एमपी न्यूज़ की खास पेशकश जनता के माइक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं युवराज सिंह पुरावत और आज का मुद्दा है इंदौर की चाबी। जी हां, इंदौर में किसकी सत्ता विराजमान होगी, बीजेपी की या फिर कांग्रेस की? सीधे जानेंगे हम जनता से। क्या लगता है आपको, इंदौर में लगातार 30 सालों से बीजेपी का शासन है, आपको नहीं लगता अब कांग्रेस को मौका दिया जाना चाहिए? मुझे तो लगता है बीजेपी को ही मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सालों से बीजेपी है तो उन्होंने काम भी कराए हैं। यहाँ शहर में तो कुछ नहीं, गाँवों में किए हैं बहुत सारे काम, तो उस वजह से मेरे को तो लगता है बीजेपी आना चाहिए। आप एक स्टूडेंट है, एजुकेशन के हिसाब से क्या किया है बीजेपी ने इंदौर में? कौन सी बड़ी यूनिवर्सिटी खोली या फिर कौन से बड़े कॉलेज खोले? कॉलेजेस तो अभी कुछ खुले नहीं हैं और मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है ऐसा, बट एजुकेशन लेवल भी ठीक ही है इंदौर में तो मेरे हिसाब से तो बीजेपी आना चाहिए। क्या लगता है आपको, इंदौर की सत्ता पर किसको विराजमान होना चाहिए, बीजेपी या फिर कांग्रेस? आई थिंक बीजेपी, क्योंकि मतलब बच्चों के लिए भी बहुत कुछ किया है, लोन लेके पढ़ाई कर सकते, आगे जा सकते। अभी जॉब की भी बहुत सारी वैकेंसी वगैरह निकली है। लगातार 8 बार से सांसद रही हैं यहाँ पर सुमित्रा महाजन, आपको नहीं लगता कोई किसी और उम्मीदवार को मौका दिया जाना चाहिए बीजेपी की तरफ से? सही है, लेकिन जो जनता को पसंद होगा वही करेंगे ना। क्या लगता है आपको, इंदौर में किसकी सत्ता होनी चाहिए, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी की होनी चाहिए, वही सही रहेगा। क्या कारण है कि बीजेपी रहेगी? वही रहना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ सुधार हुआ है इंदौर में बीजेपी के रहने से, तो वही रहना चाहिए। ये थे हमारे स्टूडेंट्स की राय, जो कि चाहते हैं कि बीजेपी को एक बार वापस से मौका दिया जाना चाहिए। वहीं हमारे साथ वरिष्ठ नागरिक जुड़ चुके हैं, सीधे हम उनकी राय जानेंगे। क्या लगता है आपको, इंदौर में किसकी सत्ता होनी चाहिए, बीजेपी या फिर कांग्रेस? मेरे हिसाब से तो बीजेपी की शासन होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के राज में क्या है, बहुत सारे काम हो गए। 30 साल से हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान ने भी बहुत काम करवाए हैं। अभी ये जो थोड़ा सा फैसला गड़बड़ा गया है, इससे अभी काफ़ी परेशानियाँ हो रही है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि अपने यहाँ पे बीजेपी का ही होना चाहिए। आपको नहीं लगता लगातार 8 बार से सांसद रही हैं यहाँ पर सुमित्रा महाजन, किसी अन्य पार्टी को या फिर अन्य उम्मीदवार को मौका दिया जाना चाहिए? नहीं, वैसे तो महाजन जी अपने हिसाब से मतलब काफ़ी अच्छे थे, बाकी अभी उन्होंने मना कर दिया है, तो इस हिसाब से देखो अभी कौन सा उम्मीदवार खड़ा होता है। अभी तक तो कोई डिसाइड हुआ नहीं उनका। हाँ, क्या लगता है आपको, इंदौर में किसको मौका दिया जाना चाहिए, कमल के फूल को या फिर हाथ के पंजे को? ऑफ कोर्स कमल के फूल को, बिकॉज कमल का फूल जो है वो रियली बीजेपी, जो नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। शहरों में ही नहीं, गाँवों में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, शौचालय बनाए हैं। मैं बिकॉज कुक्षी से बिलोंग करता हूँ, इंदौर नहीं हूँ, यहाँ पर मैं आया हूँ कुछ काम से, तो मैंने देखा है हम जो वहाँ कुक्षी जो टाउन है वहाँ पर भी उन्होंने बहुत सारा डेवलपमेंट किया है। एक्चुअल में बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा रहा है वहाँ पर। कांग्रेस पार्टी को क्यों नहीं मौका दिया जाना चाहिए? एक्चुअल में अगर कोई पार्टी अच्छा काम कर रही है तो हम उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को क्यों मौका दें? और एक्चुअल में हम 60 सालों से कांग्रेस को मौका दे ही तो रहे थे, तो बीजेपी को हमें मौका देने में क्या प्रॉब्लम है? अगर वो कुछ अच्छा काम कर रही है, अगर हम उसे छोड़ करके कांग्रेस को मौका देंगे और फिर वहीं वापस दिन आना चाहिए, तो फिर क्या मतलब? जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो हम उससे क्यों हटाएं? अगर कोई अच्छा काम नहीं करे तो हम हटाने की सोचते हैं ना। कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है पंकज संघवी के रूप में। क्या लगता है आपको, बीजेपी इतना समय क्यों लगा रही है? बीजेपी को अपना उम्मीदवार इसलिए कि पंकज संघवी है ना, जो अच्छा दमदार आदमी है, वो विधायक भी रह चुके हैं और पार्षद भी रह चुके हैं, तो इस हिसाब से जो बीजेपी का है उसके हिसाब से उनके बराबरी का टक्कर का होना चाहिए, नहीं तो कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है, पर बीजेपी आना चाहिए। इस हिसाब से अब तो मालिनी गौड़ हो गई या फिर कैलाश विजयवर्गीय जी, उनको आना चाहिए। कैलाश जी ने तो मना कर दिया कि लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो क्या लगता है आपको, किसको मौका दिया जाएगा बीजेपी की तरफ से? मालिनी गौड़ है अच्छे, और एक सुमित्रा महाजन जी ने भी बोला था कि नरेंद्र मोदी भी एक उम्मीदवार के तौर पे आ सकते हैं, हो भी सकता है, पर यार वो जोक बोला था या फिर सीरियस, ये तो पता नहीं। क्या लगता है आपको, इंदौर में कौन आना चाहिए, बीजेपी या फिर कांग्रेस? ऑफकोर्स बीजेपी ही आएगी, बीजेपी आएगी। और बीजेपी ने जिस हिसाब से इंदौर में काम कर रखा है, बहुत अच्छा सा काम कर रखा है। अभी देखो, एक इंदौर सिटी नंबर 1 पे चल रही है क्लीनिंग के हिसाब से, और काफ़ी डेवलपमेंट दिखता है। आप इंदौर में घूमो, पहले अगर 2 साल का देखे जाए, 2 साल पहले या 3 साल पहले का, तो इंदौर में एकदम कचरे के ढेर और ये सारी चीज़ें पड़े रहती थी, और एक वो जो कचरा का ढेर का महादैत्याकार था, वो आजकल ख़त्म होते जा रहा है। एक
सिस्टम अच्छा लाया है, वो काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर रही। घर घर से कचरा इकट्ठा करना काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस में। और शिवराज सर की सरकार ने भी काफ़ी काम करा था। और जो एमपी की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट देखा जाए तो बीजेपी के कार्यकाल में काफ़ी बढ़ी। और अभी यही कमलनाथ सरकार को देख लिया जाए तो 100 साल के ऊपर हो गए, 100 दिन के ऊपर हो चुके हैं, फिर भी अभी कोई इतनी ज़मीन पे हकीकत के तौर पे कुछ देखने को नहीं मिला है। जी हाँ, निश्चित तौर पे लगातार 3 बार स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर पहले पायदान पर आया था पूरे देश में। इंदौर की जनता एक बार वापस से ये चाहती है कि बीजेपी की सत्ता काबिज हो इंदौर में। बहरहाल अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी की तरफ से किसको प्रत्याशी बनाया जाएगा। कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ युवराज सिंह पुरावत की रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।